न्यूक्लिक एसिड। इस चैप्टर में हमने इससे पहले 3 बायोमोलिक्यूल डिस्कस किए। कार्बोहाइड्रेट जो कि पॉलीमर था, उसकी स्मॉलर यूनिट मोनोसेक्राइड पढ़कर आए थे। फिर प्रोटीन डिस्कस किया जिसकी स्मॉलर यूनिट अमीनो एसिड थी। फिर फैट डिस्कस किया था जिसकी 2 स्मॉलर यूनिट थी, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। लास्ट क्लास में वो कंप्लीट हुआ था। अब हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड जिसकी स्मॉलर यूनिट मोनोमर 3 चीज़ें हैं, राइबोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेस। राइबोज शुगर को पेंटोज शुगर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 5 कार्बन मौजूद होते हैं और इसका स्ट्रक्चर ये बना हुआ है। फॉस्फेट ग्रुप H3PO4 होता है, जब अटैच हो जाता है तो PO4 हाइड्रोजन निकल जाता है, अभी स्ट्रक्चर में देखेंगे। फिर जब हम नाइट्रोजन बेस की बात कर रहे थे तो नाइट्रोजन बेस 5 तरह की होती है जिसकी स्मॉलर यूनिट में कम से कम एक लाजमी होनी चाहिए। वो जो 5 नाइट्रोजन बेसेस हैं उसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल है। लेकिन ये दोनों नाइट्रोजन बेसेस एडेनिन और गुआनिन डबल रिंग हैं, इनको प्यूरीन बेसिस कहा जाता है। जबकि साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल सिंगल नाइट्रोजन बेस है, इसे पाइरीमाइडिन कहा जाता है। एक स्मॉलर यूनिट जिसे मोनोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं उसमें ये एक कम से कम होने चाहिए और एक से ज़्यादा अगर हो जाते हैं तो फिर वो फर्दर हमने क्लासिफाई किया है। इसकी हम पहली कैटेगरी को देखें जिसे मोनोन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है, उसमें ये कम से कम एक मौजूद होंगी। तो ये राइबोज शुगर, अच्छा इसके 5 कार्बन को हमने नंबर किया है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। इसी तरह से इसके साथ जब एडेनिन लगता है और दूसरी तरफ इसके फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है तो ये मोनोन्यूक्लियोटाइड बन जाता है। वही 3 चीज़ें जो हम वहाँ देख कर आए थे, राइबोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और कोई एक नाइट्रोजन बेस, तो यहाँ एडेनिन लगा है डबल रिंग वाला। अब अगर इसकी एग्जाम्पल लें तो ये एक फॉस्फोरस होने पर AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एक फॉस्फोरस लगा है। लेकिन हम बॉडी में देखते हैं कि 2 फॉस्फोरस वाला भी ये पार्ट हो सकता है। तो अब 2 फॉस्फोरस होने पर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट इसको कहा जाएगा ADP, और तीसरा फॉस्फोरस लगने पर ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाता है। इसमें राइबोज शुगर जब एडेनिन के साथ लिंक होती है तो इसको एडिनोसिन कहा जाता है। याद रखिएगा, एडेनिन नाइट्रोजन बेस है और उसके साथ राइबोज शुगर लगती है तो एडिनोसिन बन जाता है। एडिनोसिन 2 चीजों का मिक्सचर अभी हम देख रहे हैं। इसमें राइबोज शुगर भी है और इसमें एडेनिन नाइट्रोजन बेस भी है, इसीलिए इसको एडिनोसिन कहा है। और फिर उसके साथ एक फॉस्फोरस, 2 फॉस्फोरस, ये 3 हो सकते हैं तो AMP, ADP और ATP कहा जाता है। फिर सेकंड कैटेगरी डाइन्यूक्लियोटाइड की है जिसमें न्यूक्लियोटाइड देखें 2 लगे हुए हैं, एक ये और एक ये। 2 लगने पर इसको डाइन्यूक्लियोटाइड कह रहे हैं। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होना जरूरी है, राइबोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप। एक ये हो गया, राइबोज शुगर, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट ग्रुप एक ये हुआ। लेकिन जिस ऑक्सीजन के साथ ये कनेक्ट हो रहे हैं इसको फॉस्फो डाइईस्टर बॉन्ड कहा जाता है। 2 फॉस्फोरस ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन आ रहा है तो फॉस्फो डाइईस्टर बॉन्ड कहते हैं। ये जो एग्जांपल हमें मिल रही है इसको NAD कहा जाता है, निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड। अमाइड ग्रुप भी लगा हुआ है निकोटीन का और 2 यूनिट लगी हैं तो डाइन्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। फिर हम पॉली की अगर एग्जांपल देखें, सिंगल मोनो 2 होने पर डाई और 2 से ज्यादा होने पर पॉली, और कितना ज्यादा होने पर ये फिर अनलिमिटेड हजारों और लाखों में भी हो सकता है। एग्जांपल इसमें DNA और RNA की है। अब DNA और RNA में फर्क क्या है, ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, यानी इसमें जो राइबोज शुगर है उसमें एक ऑक्सीजन की कमी है। यहाँ पर राइबोज शुगर जो थी वो C5H10O5 वाली थी, लेकिन यहाँ O4 है, एक ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की कमी को मैं इंग्लिश में डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन कहूँगा, शॉर्ट
कन्वर्ट करके डीऑक्सी कर दिया, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो डीएनए हो गया, और राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए हो गया, जिसमें ऑक्सीजन पूरा है, देखें वो 5 है। और फिर ये डबल हेलिकल होता है, जो हमारा क्रोमोसोम में डीएनए मौजूद है वो यही वाला है, और उसके अलावा जो आरएनए होता है ये भी सेल के अंदर अपना एक रोल प्ले करता है, तो आरएनए वहाँ मौजूद है। आगे आरएनए और डीएनए का स्ट्रक्चर है वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में उसे कंप्लीट करेंगे।